हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आ गई हूँ योगाभ्यास करने के लिए और मैंने शुरुआत कर ली है ताड़ासन के साथ। तो ताड़ासन जो है हमारी सारी बॉडी की बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग कर देता है और साथ ही साथ थकान को भी दूर करता है। ताड़ासन 1 से 2 मिनट तक ताड़ासन का अभ्यास हमें करना चाहिए। बहुत सारे छोटे छोटे पशु पक्षियों को भी आप लोगों ने देखा होगा ताड़ासन करते हुए। जब हम लोग आराम करते हैं तो हमें उठ के ताड़ासन का अभ्यास कभी भी कर लेना चाहिए। इसके लिए कोई समय नहीं है। चुस्त दुरुस्त और भागने वाले जानवर भी जब आराम करके उठते हैं तो ताड़ासन अवश्य करते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, खासकर भेड़, बकरियां, हिरन और ये पक्षी, चिड़ियां वगैरह। तो जब भी यह आराम करके उठते हैं ना तो अपने शरीर की स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से करते हैं। हमें ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नेचर से सीखने को मिलती हैं। और देखिए, ये पशु पक्षी हाँ हमारे आस पड़ोस में रहते हैं। ये भी, जैसे बिल्ली को भी बहुत बार मैंने देखा है, तो वो भी अपने पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग करती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने आसपास अपने नेचर से सीख सकते हैं। और आज मेरा है 24 डेज़ प्लैंक का, तो मैं कर रही हूँ प्लैंक आज। ये जो हमारे योगिक क्रियाएं और प्राणायाम वगैरह सारी आसन भी बहुत सारे पशु पक्षियों और कई तरह के चीज़ों से जोड़ करके बनाए गए हैं। जैसे ताड़ आसन, ताड़ पेड़ को कहते हैं, तो इस तरह से ताड़ आसन बन गया। और भुजंग आसन, भुजंग कहते हैं सांप को। तो जैसे सांप बिल्कुल लचीला होता है, उस तरह से अगर हमें अपने शरीर में लचीलापन चाहिए, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल अच्छे से रखना है, हमारी रीढ़ की हड्डी को, तो उसके लिए हमें करना होता है भुजंग आसन। तो अभी मैं करूँगी हनुमान दंड। मैंने इसको अभी अभी 2-4 दिनों से ही ट्राई किया है करने का, बहुत अच्छे से। तो अभी मेरे से नहीं हो पा रहा है, लेकिन रेगुलर मैं प्रैक्टिस करूँगी तो मेरे से अच्छे से हो पाएगा ये। तो इस तरह से एक टांग को हमें आगे रखना है और एक को पीछे रखना है और इस तरह से दंड करना है। तो चलो, अभी मैंने शुरुआत की है, धीरे धीरे देखती हूँ और बेटर तरीके से इसको कर पाऊँगी। 10 टाइम्स मैंने दोनों साइड से इसको किया, पहले एक लेग से फिर दूसरी लेग से। तो इस तरह से मैंने कम से कम 1 मिनट तक इसका अभ्यास किया है। हमारी बॉडी को ना बिल्कुल संतुलन में रखने के लिए सारी चीज़ों का संतुलन में रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे खान पान का संतुलन और योग का संतुलन और अपने दिन भर के क्रियाकलापों का भी संतुलन। हम कौन सी एक्टिविटी अपने पूरे दिन में चूज़ करते हैं। ये वाला दंड जो है बहुत इजी है, इसको तो हर कोई बहुत इजीली कर पाएगा। तो 20 टाइम्स वन साइड से करना है इसको। कम से कम 1 मिनट इसका भी अभ्यास हो जाएगा तो हमारे शरीर के सारे स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी से हो जाती है इसकी। और साथ ही साथ वेट को कंट्रोल में रखने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है ये। और जब हम दंड करते हैं तो हमें खुद से पता चलता है कि हमारे शरीर का कितना भार है और हमें किस तरह से अपने वेट को मेंटेन करना चाहिए। तो दंड करने से वेट भी मेंटेन होता है। तो चलिए, अभी मेरा दंड वगैरह सब हो चुका है। अब मैं करूँगी थोड़ा सा आराम, वो भी अभ्यास करते करते। इस तरह से सांसों का खास कर ध्यान रखना होता है जब भी हम कोई प्राणायाम अभ्यास कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है ना, शुरू शुरू में अगर ध्यान नहीं भी जाए तब चलता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम प्रैक्टिस अपनी बढ़ाते जाते हैं ना, तो हमें श्वासों पे, ब्रीदिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट अच्छे से करना चाहिए। जैसे इस तरह से मैं ये वाला अभ्यास कर रही हूँ, तो इसमें हमें ब्रीद इन करना है और ब्रीद आउट करना है। तो ब्रीद इन कब करना है, जब हम श्वास भरना है तो जब हम ऊपर की साइड को जाएंगे, और जब हम बाहर को अपने बॉडी को बिल्कुल नीचे को लाएंगे, टच करेंगे नीचे ज़मीन के साथ, तो हमें श्वास को बाहर निकाल देना है। तो इस तरह से ब्रीद इन ब्रीद आउट का हर अभ्यास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल। 4 से 5 मिनट तक इसका अभ्यास किया जा सकता है और भुजंग आसन की तरह ही इस अभ्यास को किया जाता है। और अब मैं थक गई हूँ तो मैं लूँगी 1 मिनट के लिए आराम। इस तरह से आराम भी हमें इसी तरह से किसी न किसी पोजीशन में लेना है। और अब मैं करूँगी गौमुख आसन का अभ्यास। तो गौमुख आसन का अभ्यास भी बहुत ज़रूरी है। इसके अभ्यास से हमारे टांगों की, हमारे गर्दन की और पेट की सारी पोजीशन जो है बिल्कुल सही रहती है। और देखिए, पूरी एक्सरसाइज पूरी बॉडी की बहुत अच्छे से हो जाती है गौमुख आसन के अभ्यास से। जैसे गौ का मुख होता है उस तरह से हमें मुख बनाना है। मैं बोल रही हूँ ना, किसी
एनिमल्स के साथ किसी न किसी चीज़ के साथ जोड़े गए हैं ये आसन। तो इसी तरह से गोमुख आसन हो गया हमारा ये। बहुत ही ज़्यादा अच्छा और फ़ायदा देने वाला आसन है ये। इसकी पोजीशन में हम 2 से 3 मिनट तक इसको आराम से कर सकते हैं। चलो अभी मैं करती हूँ नेक्स्ट अभ्यास। तो नेक्स्ट मेरा अभ्यास है, तो नेक्स्ट मैं करूँगी कपालभाति थोड़ी देर और बैठ करके इस तरह से 2 से 4 मिनट तक कपालभाति कर लूँगी। कभी कभी ना शरीर में क्या होता है, बिल्कुल शांत होकर प्राणायाम करना होता है तो शरीर में हमारे अपने आप चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। किसी का शोर शराबा नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए बात करने वाला। और जब हम कर रहे होते हैं शारीरिक श्रम तो हमें चाहिए कोई ना कोई कंपनी। और अगर हम प्राणायाम कर रहे हैं तो बिल्कुल एक दूसरे से बातचीत किए बिना शांत होकर के बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो अभी मैं कर रही हूँ अनुलोम विलोम का अभ्यास। तो बहुत सारे लोगों ने ना मुझे कमेंट किया था कि हम वेट तो कम करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम जो है वो एक्सरसाइज भारी नहीं कर पाते। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी। देखिए अभी मैं कर रही हूँ भ्रामरी। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये भी बैठे बैठे ही हमारा वेट को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती हैं। लेकिन इनको करना पड़ेगा आपको 2-2 घंटे सुबह और शाम। तो वेट कम करने के लिए अगर शारीरिक श्रम ज़्यादा नहीं कर सकते तो प्राणायाम 2-2 घंटे करेंगे तो वेट अपने आप धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं तो टाइम लगाना पड़ेगा, चाहे आप शारीरिक श्रम 1 घंटा कर लो या फिर प्राणायाम आप 2 घंटा कर लो। तो चलो कीजिएगा जो लोग नहीं कर पाते हैं शारीरिक श्रम ज़्यादा। और कैसी लगी है आपको मेरी वीडियो ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।